कैलाश मठ वाराणसी में जिहादी उत्पाद रूह अफ़ज़ा का विरोध व बहिष्कार करने के लिए सभी सनातनियों का और स्वदेशी उत्पाद गुलाब शरबत को अपनाने के लिए आह्वान किया गया। उपस्थित लोगों ने रूह अफ़ज़ा से शौचालय को साफ भी किया। वक्ताओं ने कहा कि रूह अफ़ज़ा से होने वाली आय को जिहाद पर खर्च किया जाता है, जबकि पतंजलि के स्वदेशी उत्पादों की बिक्री से लोक कल्याण व वैदिक शिक्षा पर खर्च किया जाता है। साथ ही स्वदेशी उत्पादों को अपनाने पर बल दिया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में विवेक शंकर तिवारी, भाजपा नेता सुधीर सिंह, सेफरान राजेश सिंह, मनोज वर्मा, कैलाश मठ के प्रबंधक मदन मोहन वर्मा, दुर्गा प्रसाद तिवारी, साधु संत आदि लोग शामिल थे। विवेक शंकर तिवारी। गुरुजी, आज किस तरह का विरोध हुआ है? हमारे जिहाद का एक प्रतीक है रूह अफ़ज़ा। आज हम लोगों ने उस रूह अफ़ज़ा का बहिष्कार किया है। रूह अफ़ज़ा से हम लोगों ने शौचालय को साफ़ किया है। बड़ा सुंदर शौचालय साफ़ हुआ है। और हमारा जो स्वदेशी उत्पाद है, गर्मी में पेय पदार्थ पतंजलि का गुलाब शरबत है, आम का पन्ना है, ये जितने भी उत्पाद हैं, पेय पदार्थ हैं गर्मी में, उसका हम लोगों ने खुलकर समर्थन किया है, उसका प्रचार किया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं काशी की जनता से और पूरे देश की जनता से आह्वान करता हूं कि जितने भी जिहादी शरबत हैं या जिहादी उत्पाद हैं उसका आप लोग बहिष्कार करिए, और जितने सनातनी उत्पाद हैं उसको घर घर तक लाइए। वही हमारा स्वदेशी उत्पाद भी कहिए, और वही उत्पाद हम लोगों के लिए अनुमन्य है। तो गुरुजी, इसमें प्रचार किसका हुआ है? प्रचार की बात ही नहीं है। यहाँ पर प्रचार तो रूह अफ़ज़ा का कर रहे हैं। जितने भी सनातन विरोधी लोग हैं, सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है कि रूह अफ़ज़ा का जिहादी रूहानी ताकतों का प्रचार कर रहे हैं, जिसके नाम में ही रूह लिखा हो। थूक अफ़ज़ा, अब इस उत्पाद में क्या गारंटी है कि थूक करके ये उत्पाद नहीं बेचा जा रहा है? बनते समय, मैन्युफैक्चरिंग के समय तो कोई देख नहीं रहा है, लेकिन पतंजलि का जो उत्पाद है प्रयोगशाला में परीक्षित किया हुआ उत्पाद है, और इसके भीतर केवल ये पेय पदार्थ नहीं है, ये रोग निरोधात्मक इसके अंदर क्षमता भी है। आपको इस पेय पदार्थ को ग्रहण करने से आपकी क्या क्या शरीर की व्याधि दूर होगी, उस उत्पाद पे लिखा है। क्या ये रूहानी अफ़ज़ा पर लिखा हुआ है ऐसा कुछ? तो इसी बात का हम लोगों ने विरोध किया है और जो स्वदेशी उत्पाद है उसका समर्थन किया है। मैं सुधीर सिंह हूँ, श्री हनुमान सेना का अध्यक्ष हूँ। ये आज हम लोगों ने स्वदेशी प्रोडक्ट जो बाबा रामदेव ने बनाया है शरबत, जो औषधीय शरबत है, उसका हम लोगों ने प्रचार किया है। और साथ ही साथ जो देश विरोधी ताकतों के एक सिंबॉलिक बन गए हैं, हमदर्द के मालिक, जो उनका शरबत है वो हम सनातनी पी रहे हैं, और हमारा जो पैसा है वो आतंकवादियों को फंडिंग हो रहा है, क्योंकि जो भी हमदर्द का पैसा आता है वो सब आतंकवाद में जा रहा है। इसलिए हम लोग ने आज जो हमदर्द का थूक अफ़ज़ा है, क्योंकि इनकी बिरादरी में देखिए खाने में थूकते हैं, कोई गोलगप्पा बेच रहा है उस बिरादरी का है तो गोलगप्पे में थूक रहा है, कोई पेशाब कर दे रहा है। तो ये जो इन लोगों की मानसिकता है, इससे ऊपर उठने के लिए हम लोगों ने अपील की है कि ये जो रूह अफ़ज़ा है, थूक अफ़ज़ा जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये सिर्फ साइफन में बहाने के लिए है, और इससे साइफन की सफाई होनी चाहिए। और जो बाबा रामदेव का प्रोडक्ट है, हम लोग किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जड़ी बूटियों से बना हुआ है, तो उसका इस्तेमाल करें, ये गर्मी में लाभप्रद है। और थू अफ़ज़ा जो है इसको सिर्फ साइफन साफ करने के काम में लाएं। मेरा मोहनानंद नाम है, मैं कैलाश मठ में रहता हूँ। बहुत अच्छा इसका स्वाद है, और अंदर इतनी शीतलता मिलती है इससे पीने के बाद में कि बस पूछो मत। और उसको पीने के बाद अजीब सा मीठापन और इतनी बीमारियाँ होती हैं उससे, बस कह नहीं सकते। तो क्या कहेंगे गुरुजी काशी जनता को? मैं तो काशी से नहीं, पूरी दुनिया से कहना चाहूँगा कि रूह अफ़ज़ा को बिल्कुल छोड़ दिया जाए, और जो रामदेव का प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट जो स्वदेशी अपना है, सारे प्रोडक्ट